सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 28 मार्च और कल है होली। तो आज हम होली सेलिब्रेट करने के लिए निकल चुके हैं और होली सेलिब्रेट करने के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो है वृंदावन और ऋषिकेश। तो वृंदावन तो बहुत दूर है चंडीगढ़ से, तो हम ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। तो ये ब्लॉग एक ट्रैवल व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं आपको चंडीगढ़ से ऋषिकेश तक का रास्ता दिखाने वाला हूँ, रास्ता कैसा है वो बताने वाला हूँ, और उसके बाद हम कहाँ वहाँ पर स्टे करेंगे वो दिखाने वाला हूँ, वहाँ की होली दिखाने वाला कि होली सेलिब्रेशन वहाँ पर कैसी होती है, वहाँ पर ऋषिकेश दिखाने वाला हूँ पूरा आपको मैं, और लास्ट में हमने कितना पे किया है इस ट्रिप के लिए मैं वो बताने वाला हूँ आपको। वैसे जो हमारे सारे ट्रिप होते हैं वो बहुत अफोर्डेबल होते हैं, तो ये ट्रिप भी बहुत अफोर्डेबल होने वाला है। तो अब इस ट्रिप को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोड्स की बात कर रहे थे, हम रास्ते की बात कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ से ऋषिकेश तक का रास्ता बहुत अच्छा है। आपको आते ज़्यादा हाईवे देखने को मिलेगा, वो कहीं कहीं जगह आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे, जैसे पोंटा साहिब के पास देखने को मिलेंगे। पर पोंटा साहिब में भी अब नई रोड बना दी गई है जिसके वजह से रोड बहुत अच्छी हो गई है और हाईवे भी बहुत खुले डुले, तो आपको ट्रैफिक देखने को बहुत कम मिलेगा। आपको बस रामगढ़ के पास थोड़ी रोड ख़राब मिलेगी, बट वो इतनी भी ख़राब नहीं है। उसमें आराम से आपकी कार होगी, व्हीकल कोई भी होगी, आपकी बाइक, वो आराम से चल पाएगी। तो अब बात कर लेते हैं चंडीगढ़ से ऋषिकेश तक का डिस्टेंस कितना बनता है। तो 219 किलोमीटर्स बनता है चंडीगढ़ से ऋषिकेश तक का रास्ता, 219 किलोमीटर। तो अगर टाइम की बात करी जाए तो आपको कम से कम 4 या 5 घंटे लग जाएंगे चंडीगढ़ से ऋषिकेश पहुँचने में। ये वो पोंटा साहिब वाली रोड है जो मैं आपको कह रहा था, जो अभी नवी बनी है और बहुत अच्छी तरह से ये रोड बनी है। रोड थोड़ी छोटी है बट इधर आपको कभी ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी रोड है। और हाँ, मैं आपको एक और बार बता दूं, अगर आप देहरादून वाले रास्ते से जाओगे तो मैं आपको ये पहले बता दूं कि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। देहरादून में हर टाइम ट्रैफिक होगा, आप कभी भी जाओ, क्योंकि वहाँ रोड भी थोड़ी छोटी है और वहाँ हर टाइम आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। और अगर आप ट्रैफिक नहीं चाहते तो आप एक काम कर सकते हो, आप सहारनपुर वाले रास्ते से जा सकते हो, बट वो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा आपको। Many hours later. सो फाइनली हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं जैसे आप देख सकते हो, और हमें यहाँ तक पहुँचने में 4.5 घंटे लग गए हैं। बट अभी हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, अभी हमें जाना है शिवपुरी, जो ऋषिकेश से 19 किलोमीटर दूर है। तो ऋषिकेश हम रात को जाएंगे होली सेलिब्रेट करने के लिए, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और हम ऋषिकेश सुबह भी जाएंगे ताकि मैं आपको अच्छे से ऋषिकेश दिखा सकूँ। तो शिवपुरी हम बेसिकली कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। ये हमारी कैंपिंग नहीं है, जो एक ग्रुप होता है जो कैंपिंग का, जहाँ पर बहुत सारे कैंप होते हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, लाइक वॉलीबॉल हो गया, और भी गेम्स होगी, खाना हो गया तीनों टाइम का, वेज नॉन वेज, डीजे हो गया, सारा कुछ उनकी तरफ से ही होता है। तो अगर आप लोग ग्रुप में आते हो तो ये बहुत सस्ता पड़ जाता है, लाइक 800 से 1200 के बीच में आपको ये पड़ जाएगा। सो अब आप सोचोगे कि हम ये कहाँ पर आ गए हैं। तो जैसे ही आप शिवपुरी पहुँचते हो तो वहाँ पर जो एक पुल होएगा, जस्ट उसके नीचे से ये रास्ता जाता है। आप पुल के पास पहुँचते ही आप बहुत सारी वहाँ पर शॉप्स देखोगे, मतलब कि हर एक्टिविटी की शॉप्स देखोगे, जैसे राफ्टिंग, पंजी जंपिंग और ये कैंपिंग जो एक्टिविटीज़ होती है ये सारी। तो अभी यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। तो यहाँ पर अभी 3 नदी से जो जाती है वो आएगी अभी, और हमें उसको बाइक के साथ पार करना है। तो बाइक के लिए मेरी पहली बार ऑफ रोडिंग हो जाएगी। साले यहाँ छोटे पत्थर है, यहाँ से आओ।
तो गाइस मज़ा आ गया करके, बट थोड़ा डर लग रहा था कि बाइक को कुछ हो ना जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप आगे देख सकते हो ये बहुत सारे कैंप है। तो ये अलग अलग ग्रुप्स के कैंप है, और जिस कैंप में हम रुके हैं वो ये कैंप है। अब मैं आपको डिटेल में इस कैंप के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही आप लेफ़्ट लोगे तो आपको एक कैंप मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, कितना साफ़ सुथरा है। यहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है, यहाँ आपको डीजे मिल जाएगा। आपको 4 या 2 जितने भी आप लोग हो उसके हिसाब से आपको कैंप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर वॉलीबॉल के लिए सारी एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ें मिल जाएगी, आपको बॉल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। बफ़े है यहाँ पर आपको खाने के लिए, आपको वेज नॉन वेज दोनों मिलेगा, आपको तीनों टाइम के लिए खाना मिल जाएगा। और इवनिंग में आपको स्नैक्स मिल जाएंगे यहाँ पर। और अगर वॉशरूम की बात करें तो यहाँ पर वॉशरूम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे और अच्छे साफ़ है, तो आपको कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। तो हमें जो ये पैकेज पड़ा है 4 लोग के हिसाब से, तो हमें ये 1200 का ये पैकेज पड़ा है, और अच्छा है पैकेज उस हिसाब से। तो अब मैं आपको कैंप दिखा देता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमने सारा सामान ऐसे फेंक दिया है, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम सीधा खाना खाने चले गए थे, तो जज मत करना। तो हमें टोटल 4 बेड मिलते हैं हम 4 लोगों के लिए। और इस कैंप में हमें एक लाइट देखने को मिल जाती है और एक चार्जिंग स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें मैंने अपना एक्शन कैमरा भी चार्ज पे लगा रखा हुआ है। सो खाना खाने के बाद हमने सोचा कि अब थोड़ी देर एक वॉलीबॉल खेल लिया जाए। तो वहाँ पर कुछ और लोग भी थे जिनके साथ हमने फिर एक वॉलीबॉल का मैच लगा लिया। तो हमें कैंप वाले भैया से पता चला कि जो नदी का पानी आ रहा है वो पहाड़ों से आ रहा है सीधा, तो वो पानी साफ़ है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा उसमें नहा लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा। तो थोड़ी बहुत क्लिप्स है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं, और हम निकल रहे हैं अब ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में होली सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो कि लक्ष्मण झूले को कितनी अच्छी तरह सजा रखा है लाइटिंग के साथ, और पूरा ऋषिकेश कितना अच्छा लग रहा है रात में, देखो। और अब आप इंजॉय करिए ऋषिकेश की होली, देखिए कैसे होती है वो। हमारी समिति का कोई आयोजन नहीं है, ये आपके और हमारे भले के लिए। तो ये जो प्रोग्राम था ये सिर्फ आधे 1 घंटे के लिए हुआ, और जो कल का भी प्रोग्राम था वो भी कैंसिल कर दिया इन्होंने होली का, कोविड-19 के वजह से। सो कल इधर कोई होली मनाई नहीं जाएगी, बट मैं आपको पूरा ऋषिकेश दिखा देता हूँ एक बारी।
होली तो हम मना नहीं पाए, बट अब हमने एक दूसरे को रंग भी लगाना था। तो हमने क्या किया, हमने कुछ रंग खरीद लिए और उसके बाद हमने रास्ते में कहीं पर हमने एक जगह पर रोक के एक दूसरे को हमने रंग लगाया। हम तो होली हमेशा ऐसे ही मनाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ट्रिप में हमारा कितना खर्चा है। तो जो मेन हमारा खर्चा है वो सिर्फ कैंप का और पेट्रोल का खर्चा है। तो पेट्रोल का हमारा कुछ 800 कुछ खर्चा आया है और हमारा जो कैंप में रहने का था उसका 12 कुछ समथिंग खर्चा है। तो आप टोटल ये मान सकते हो कि हमारा 2000 के अंदर ये ट्रिप हुआ है। तो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा गया है ये। तो ऐसे ही मैं आपके लिए ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना इस वीडियो को। और आपको कोई भी कंसर्न होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपको पक्का 1-2 दिन में रिप्लाई दे दूँगा। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।